हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लैंग्वेज पर। कैसे आप सभी? आई होप कि बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान स्टैटिक जीके, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एमपी पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन हम आज कवर करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। चलिए करते हैं शुरू। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर जो होगा वो होगा बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरगद का पेड़। चलिए ठीक है, देखिए भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो है बरगद का पेड़, और राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो है मोर। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो वो है मोर, और राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो वो है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल और राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और राष्ट्रीय फल की बात करें तो फल है आम। क्या है फल? वो है आम। और राष्ट्रीय खेल तो खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी। ठीक है, राष्ट्रीय पशु की बात करें तो पशु है बाघ। क्या है पशु? बाघ। चलिए ठीक है, और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो है अशोक चिन्ह। अशोक चिन्ह। चलिए ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो वो है बरगद, और राष्ट्रीय पक्षी है मोर, राष्ट्रीय फूल है कमल, राष्ट्रीय आम है फल है आम, और राष्ट्रीय खेल है हॉकी, और राष्ट्रीय पशु है बाघ। चलिए, और राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है अशोक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? उज्जैन किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है शिप्रा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा शिप्रा। उज्जैन किस नदी पर स्थित है? तो उज्जैन जो है वो शिप्रा नदी पर स्थित है। देखिए उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है। क्या है? प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यह राजा जो विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। क्या थी? विक्रमादित्य की राज्य की जो राजधानी थी। ठीक है, राजधानी थी। इसे कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। उज्जैन को जो है कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कालिदास की नगरी। कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। शिप्रा नदी के किनारे जो है महाकाल का एकमात्र दक्षिण मुखी, क्या है? दक्षिण मुखी मंदिर है, जहाँ कुंभ का मेला आयोजित होता है। कुंभ का मेला आयोजित होता है, और यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णा नदी कहाँ से शुरू होती है? कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से शुरू होती है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला पश्चिम घाट, दूसरा ऑप्शन अरावली, तीसरा ऑप्शन हिमालय, और चौथा ऑप्शन विंध्याचल। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा पश्चिम घाट। कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से शुरू होती है? तो वो होती है पश्चिम घाट से। देखिए कृष्णा नदी जो है भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा नदी जो है ये भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, महत्वपूर्ण नदी है। इसका जो उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर की समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से होता है। कहाँ से होता है? महाबलेश्वर की समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से होता है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 1290 किलोमीटर। लंबाई कितनी है इसकी? इसकी है 1290 किलोमीटर। यह दक्षिण पूर्व से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ से? यहाँ दक्षिण पूर्व से बहती हुई जो है ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में कृष्णा नदी की जो है उपनदियों में जो है तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा, घाट, प्रभा, भूसी और भीमा प्रमुख है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
कुचिपुंडी नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कुचिपुंडी नृत्य की जो है उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी? ऑप्शन है हमारे पास दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड या आंध्र प्रदेश से। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुंडी नृत्य की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई थी? तो वो हुई थी आंध्र प्रदेश से। चलिए देखिए, कुचिपुंडी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश की एक स्वदेशी नृत्य शैली है। क्या है? स्वदेशी नृत्य शैली है। ठीक है, नृत्य शैली है। परंपरा के अनुसार जो है ये कुचिपुंडी नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। वहाँ की परंपरा के अनुसार जो है ये कुचिपुंडी नृत्य जो है ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? किस शहर में 1857 का जो विद्रोह शुरू हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास, पहला कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या मेरठ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा मेरठ। किस शहर में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? तो मेरठ शहर में जो है 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। देखिए 1857 के विद्रोह का जो आरंभ एक सैनिक विद्रोह के रूप में 10 मई को 1857 को मेरठ में हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मेरठ में शुरू हुआ था। ठीक है, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली अथवा बिहार आदि स्थानों तक फैल गया था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किस कुप्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक संस्था का निर्माण किया था? किस कुप्रथा के विरुद्ध जो है राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक संस्था का निर्माण किया था? ऑप्शन है हमारे पास, पहला जाति प्रथा, सती की नागरिक प्रथा, समाज में महिलाओं को अपमानजनक स्थिति या जरूरत से ज्यादा धार्मिक संस्कारों का व्यवहार। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सती की नागरिक प्रथा जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कुप्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय ने ऐतिहासिक संस्था का निर्माण किया था? तो वो किया था सती की नागरिक प्रथा। देखिए राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट स्थान है। उन्हें जो है पूर्ण और निरंतर समर्थन का ही प्रभाव था, जिसके कारण लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में सती प्रथा को बंद कराने में समर्थन रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? क्वेश्चन है हमारा, बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है आचार्य JB कृपलानी। इसका जो आंसर होगा वो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सब। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो दौरान वर्ष 1928 में जो गुजरात में हुआ था, ठीक है, यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व जो किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे? किसने सर्वप्रथम जो है विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे? बड़ौदा का महाराजा, त्रावणकोर का दीवान या हैदराबाद का निजाम या जोधपुर का राजा? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा त्रावणकोर का दीवान। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? वो हो जाएगा त्रावणकोर का दीवान। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे त्रावणकोर का दीवान ने
सर्वप्रथम विलय के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है भारत की लगभग 600 देशी रियासतों को भारत संघ में विलय किया गया। इस विलय प्रक्रिया को जो अलग अलग चरणों में पूरा किया गया, इससे एक तरीका राज्य संघ नाम दिया गया। क्या दिया गया? राज्य संघ नाम दिया गया, जिसके तहत जो है 275 रियासतों के लिए 5 संघ बनाए। क्या बनाए? 5 संघ बनाए गए। इसमें अंतिम संघ त्रावणकोर कोचीन था। क्या था? अंतिम संघ त्रावणकोर कोचीन था। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? विश्व में निम्नलिखित में से जो है सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? माउंट ईसा ऑस्ट्रेलिया, बुर्ज खलीफा दुबई, या कुतुब मीनार भारत, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बुर्ज खलीफा दुबई। विश्व में निम्नलिखित में से सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो वो है बुर्ज खलीफा दुबई। करेक्ट आंसर हो जाएगा बुर्ज खलीफा दुबई। देखिए, बुर्ज खलीफा दुबई में 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल में निर्मित हुई है ना। 8 साल की दुबई में जो 8 अरब डॉलर की लागत से 6 साल, ठीक है, 6 साल में निर्मित 828 मीटर ऊंची और 828 मीटर ऊंची और 168 मंजिला दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। 168 मंजिल दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। जबकि कुतुब मीनार की बात करें, जबकि कुतुब मीनार जो है भारत का दक्षिण दिल्ली शहर से मरहोली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई जो है, कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है 72.5 मीटर और व्यास है इसका 14.3 मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य है, जिसका 193वां सदस्य कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास, पहला भारत, दूसरा ऑप्शन दक्षिण सूडान, तीसरा ऑप्शन मिस्र और चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र में 193वां सदस्य है, जिसका 193वां सदस्य कौन सा है? तो वो है दक्षिण सूडान। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो हुई थी 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में जो है 193 सदस्य है। ठीक है, और इसका 193वां जो सदस्य है वो है दक्षिण सूडान। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।